चलो आगे आ जाओ। एक तरफ लिखो एलएएफ, और एलएएफ में दो चीजें थी, रेपो रेट। तो पहले रेपो रेट पे आ जाओ, क्या होता है, क्या होता है रेपो रेट? बैंक या आरबीआई? आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? लोन देती है, किसको? अपने क्लाइंट्स को लिखो, बैंक को नहीं, नहीं तो फिर एमएसएफ गलत कर दोगे। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस इंटरेस्ट रेट पर अपने क्लाइंट्स को लोन देती है, क्लाइंट के लोन, क्लाइंट्स मतलब इसके कौन से हो गए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, और बैंक्स हो गए, ये इसके क्लाइंट्स। ठीक है। तो ये रेपो रेट का मतलब क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस ब्याज दर पर अपने ग्राहकों को लोन देती है उस ब्याज दर को रेपो रेट बोलते हैं। लिख लो ये, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू इट्स कस्टमर या क्लाइंट्स, दैट इज रेपो रेट। और आरबीआई के क्लाइंट कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और बैंक्स। ठीक है, क्लियर? ऐसे होता है तुम्हारा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है? मैं इसी चीज को मिटा देता हूं, बस तुम लोग अपने कॉपी में सही कर लेना। ये हो गया रिवर्स रेपो रेट। जस्ट उल्टा, बैंक के ग्राहक जिस ब्याज दर पर आरबीआई में अपना पैसा जमा करते हैं, बैंक के ग्राहक, आरबीआई के ग्राहक जिस ब्याज दर पर बैंक में अपना, आरबीआई में अपना पैसा जमा करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच क्लाइंट ऑफ आरबीआई डिपॉजिट देयर मनी विद आरबीआई, हो गया रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट लिखे हो? क्या लिखे हो बोलो? नहीं नहीं, रेपो क्या लिखे हो? रेपो रेट क्या लिखे हो? रेपो बताओ। हम्म हम्म इसी का उल्टा लिख लो रिवर्स रेपो में। उल्टा मतलब क्या हुआ कि आरबीआई के ग्राहक जिस ब्याज दर पर आरबीआई में अपना पैसा जमा करते हैं, ठीक, उसको क्या बोला जाता है? रिवर्स रेपो रेट। क्लियर हो गया? दोनों पॉइंट क्लियर है? अब हम लोग फिर आते हैं उदाहरण पे। तुम लोग बहुत सोच समझ के बताना। क्या हुआ बेटा? हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लिख लो। पहले से पढ़ चुके हो तो रहने देते हैं, तो और लोगों को पढ़ा लेने दो। अगर तुम पहले से पढ़ चुके हो तुम लोग, तो फिर क्यों पढ़वा रहे हो मुझसे? पढ़े हो कि नहीं? नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, और पढ़ चुके हो तो फिर रहने दें, कुछ और पढ़ा दें। जैसा बताओ, तुम लोग पढ़ चुके हो तो काहे इतनी जल्दी मचाए हुए हो? ठीक है, और पढ़ चुके हो तो बताओ, हम पूछें। बोलो, फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देते ना, क्यों टाइम बर्बाद करना। चलो, इसलिए मैंने तुम लोग से पहले पूछा था कि पढ़ चुके हो कि नहीं, तुम लोगों ने कहा नहीं, तो हम पढ़ा रहे हैं। अब तुम लोग बता रहे हो कि पढ़ चुके हैं, तो अभी भी टाइम है, बंद करके कुछ और पढ़ा जा सकता है। ठीक है, चलो आ जाओ। पहले क्या था? रेपो रेट पे आ जाते हैं हम। पहले पहले मतलब कि इन्फ्लेशन से पहले, है ना। मान लेते हैं रेपो रेट था 5%, ठीक।
लोन आरबीआई क्या चाहेगा? इन्फ्लेशन अभी नहीं है, अभी आरबीआई क्या चाहेगा? लोन ज्यादा या कम? आरबीआई चाहेगा बैंक ज्यादा लोन दे, लिख लो ये, आरबीआई चाहेगा बैंक लोन ज्यादा दे, लिख लिया? कब नहीं? क्योंकि अभी इन्फ्लेशन नहीं है, लिख लिए? अब आ गया इन्फ्लेशन, अब आरबीआई क्या चाहेगा? लोन ज्यादा या कम? हाँ, कम। आरबीआई चाहेगा कि बैंक वाले कम लोन दें। तो आरबीआई जिस ब्याज दर पे बैंकों को लोन दे रहा है उसको रेपो रेट बोलते हैं। तो उस ब्याज दर को कम करेगा कि ज्यादा करेगा? हाँ, इन्फ्लेशन में। देखो, बैंक वाले 5%, ध्यान से समझ लो, बैंक वाले 5% पे आरबीआई से लोन लेके आए हैं, तो तुम्हें तो 6% पे देंगे, तभी तो उनका कुछ प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये इतना समझ में आ रहा है कि बैंक वाले आरबीआई से कितने पे लाए हैं? 5% पे, वही रेपो रेट है। रेपो रेट ये तो होता है। अब वो कस्टमर को कितने पे देगा? 5% से ज्यादा पे देगा ना। ठीक है, मान लो 6% पे दे देगा। अब इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गई, आरबीआई चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा उसी के पास रहे, बैंक वाले ले जाके कस्टमर को ना लोन दे, यही तो चाहेगा। क्लियर है ना इतना? तो आरबीआई इस रेपो रेट को कम करेगा कि ज्यादा करेगा? ज्यादा कर देगा ना। मान लो इसको 7% कर दिया, तो अब बैंक वाले कम लोन लेने जाएंगे आरबीआई के पास, क्योंकि महंगा है। तो जब बैंक वालों को महंगा मिलेगा तो कस्टमर को भी तो महंगा मिलेगा, तो कस्टमर भी कम लोन लेगा। क्लियर? तो ये चीज लिख लो कि इन्फ्लेशन के समय आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देती है, जिससे बैंक आरबीआई से कम लोन ले और अपने कस्टमर को कम लोन दे। ये चीज लिख लो ऐसे, इन्फ्लेशन के समय आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देती है, जिससे बैंक आरबीआई से कम लोन ले, क्योंकि लोन महंगा हो जाएगा, और अपने कस्टमर को कम लोन दे। लिख लिया? इन्फ्लेशन के समय होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के समय आरबीआई नहीं चाहती है कि बैंक ज्यादा लोन दे। ठीक है, अब रिवर्स रेपो रेट पे आ जाओ, है ना। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पे बैंक अपना डिपॉजिट आरबीआई के पास रखते हैं उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन के समय आरबीआई क्या करेगा? रिवर्स रेपो रेट घटाएगा कि बढ़ाएगा? इन्फ्लेशन के समय रेपो भी बढ़ाएगा, रिवर्स रेपो भी बढ़ाएगा। ये बढ़ा देगा वाले कितने लोगों? क्या रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा देगा? अजीब हो तुम लोग। देखो, ये आरबीआई है और ये बैंक है, ये वाला क्या है? रेपो है, और ये क्या है? रिवर्स रेपो है। तुम लोग बोल रहे हो कि इन्फ्लेशन के टाइम पे ये बढ़ा देगा। बैंक जिस दर पे बैंक आरबीआई जिस दर पे बैंकों को लोन देता है वो बढ़ा देगा। तो रिवर्स रेपो में क्या करेगा? क्यों, ये क्यों बढ़ा देगा? ये बढ़ा देगा वाले कितने लोग? फिर से हाथ ऊपर करो। इतने लोग बढ़ा दे वाले हो, और घटा दे? ये बढ़ा दे वाले सही हैं। देखो, समझाता हूं मैंने जानबूझ के ऐसे बोला था, कुछ लोग बदल लिए अपना आंसर, इसलिए मैंने 2 बार पूछा। देखो, अब समझ में आएगा तुम लोग को। मैंने कहा ना, हर दर्द की दवा है। बैंक वाले अभी इन्फ्लेशन से पहले रिवर्स रेपो कितना था? ये हम लोग पहले वाला कर लेते हैं।
इन्फ्लेशन से पहले रिवर्स रेपो रेट था 5%, है ना। बैंक वाले जो कस्टमर था उसको 5.5% पर लोन दे रहे थे कस्टमर को। ये लिख लिया, बना लिया इसको। उदाहरण बनाते चलो, यही सब बुक में नहीं मिलता। हो गया ना। आ जाते हैं अब हम लोग। ये पहले का सिचुएशन था। अब उसी के नीचे तुम लोग लिखना इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होगा, आरबीआई क्या चाहेगी, बैंक वाले इधर लोन दें या बैंक वाले आरबीआई के पास पैसे जमा करें। पक्का ये क्लियर है ना। ये चीज लिख लो कि इन्फ्लेशन के समय आरबीआई क्या चाहेगी, ये साफ साफ लिख लो वहां। इन्फ्लेशन के समय आरबीआई चाहेगी कि बैंक वाले आरबीआई को पैसा दें या बैंक वाले कस्टमर को पैसा दें। बैंक वाले आरबीआई को पैसा दें, कस्टमर को देंगे तो कस्टमर और डिमांड करेगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो आरबीआई क्या चाहेगी कि इन्फ्लेशन के समय बैंक वाले अपना पैसा कहां दे दें, आरबीआई के पास दे दें। यही तो चाहेगी। अब बैंक वाले पागल तो है नहीं कि 5% पे आरबीआई को पैसा देंगे। वो लोग क्या करेंगे, 5.5% पे कस्टमर को दे देंगे। अब आरबीआई चलती है चाल, वो बोलती है रिवर्स रेपो रेट जो है अब हम कर देते हैं 6%, बढ़ा देती है। तो बैंक वाले जो अभी 5.5 पे इधर दे रहे थे वो सारा पैसा इधर से रोक के इधर करने लगते। किधर दोगे बताओ, जहां से पैसा ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे अभी भी 5.5 मिल रहा था, तो पहले तो ये 5 था तो 5.5 पे देके इधर से कमा रहे थे। तो आरबीआई अब क्या चाहती है कि बैंक वाले इधर पैसा ना देके इधर दे, मनी सप्लाई को कम करना है। तो ये 5.5 था तो इसको बढ़ा के अब 6% कर दिया। तो अब बैंक वाले उधर ना लोन देके किधर देंगे, इस तरफ, आरबीआई की तरफ। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट हो चाहे रेपो रेट हो, इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई दोनों बढ़ा देती है। क्लियर हो गया ये सबको।